हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन? बोमन्स कैप्सूल, लेंथ ऑफ हेनलीज लूप, पीसीटी, या फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। तो बात की है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की, इनमें से किस पे डिपेंड करता है। ओके, तो देखो, हेनलीज लूप और वासा रेक्टा दोनों ही कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करते हैं बिकॉज ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। बट उससे पहले हम एक बार हेनलीज लूप का देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम, मतलब नेफ्रॉन का डायग्राम जिसमें हेनलीज लूप भी है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, जैसे कि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है और यहाँ पे कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलास। तो बोमन्स कैप्सूल तो बस यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है ना, जो ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन का होता है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो ग्लोमेरुलस में से निकल करके बोमन्स कैप्सूल में आ जाती है। तो पहला जो स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, वो होता है बोमन्स कैप्सूल में, है ना। तो यूरिन को कंसंट्रेट करवाने में बोमन्स कैप्सूल का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर, बिल्कुल भी। ठीक है, बस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। सेकंड है लेंथ ऑफ हेनलीज लूप। हेनलीज लूप जो कि बिल्कुल सही जवाब है। कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जरा आप हेनलीज लूप की तरफ ध्यान दीजिए। तो अब जो डिसेंडिंग लिम्ब देख पा रहे हो, यानी जो नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, दिस इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप देख सकते हो कि इसमें वाटर निकलता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जरा आप इसकी ऑस्मोलैरिटी पे देखिए। तो ऑस्मोलैरिटी यानी कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, हायर सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो वो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो रही है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए ऑस्मोलैरिटी को। कॉर्टेक्स में 300, फिर 400, 600, मेडुला की तरफ जाते जाते 900, फिर 1200। तो इट इज इंक्रीजिंग, द ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीजिंग। और ये हमने ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही है कि क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो वो इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर भी ज्यादा ज्यादा निकलेगा जितना डीप वाला पार्ट होगा हेनलीज लूप का। तो इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली जो है ना, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, उसमें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, वैसे वैसे ज्यादा वाटर बाहर निकलता जाएगा और ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा यूरिन। ठीक है, तो जितना हेनलीज लूप लंबा होगा उतना ज्यादा ही इसमें कंसंट्रेटेड होगा। तो ये हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे वासा रेक्टा भी हेल्प करता है। वासा रेक्टा इसके साइड में ही होता है और काउंटर करंट मैकेनिज्म है। काउंटर करंट मतलब ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, जैसे कि हेनलीज लूप में भी आप देखो तो डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब में ऊपर। सिमिलरली वासा रेक्टा से भी जब हम कंपेयर करेंगे तो वो ऑपोजिट रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे वासा रेक्टा किसी ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो इसलिए हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। नहीं तो अदरवाइज हेनलीज लूप और वासारेक्टा दोनों ही मिला के काउंटर करंट मैकेनिज्म करते हैं, जो कि हमें कंसंट्रेशन, यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टू मेक द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। सो लेंथ ऑफ हेनलीज लूप बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर हेनलीज लूप की लेंथ छोटी होगी तो इतना नहीं कंसंट्रेट कर पाएगा यूरिन को। पीसीटी की बात करें, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाला जो पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये रीअब्जॉर्प्शन में ज्यादा काम आता है। जैसे ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो गया या वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो उसमें ज्यादा काम आता है, यूरिन के कंसंट्रेट करने के लिए नहीं। तो सी गलत। और डी है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसमें से जो कैपिलरीज निकल रही हैं ग्लोमेरुलस से, उसका भी यूज नहीं है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। यूरिन का कंसंट्रेट करने के लिए हेनलीज लूप और वासा रेक्टा का ही मेजर रोल होता है। जैसे कि आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब बैठ जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक।